प्रेज़ द लॉर्ड प्रियो। पावर ऑफ प्रेयर मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, पहला पतरस उसका 5 अध्याय और 7वां वचन। इसमें लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ चिंताएं रहती है, कुछ ना कुछ उनके जीवन में परेशानी है। लेकिन परमेश्वर का वचन प्रियो आज आपसे कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। प्रभु यीशु मसीह आपसे आज कहता है कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। क्यों प्रभु के ऊपर डालना है? क्योंकि आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे आपका ध्यान है। प्रियो, वो परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, कितना प्रेमी परमेश्वर है, जो आपके विषय में ध्यान करता है, जिसे आपकी चिंता है, जिसे आपके परिवार की चिंता है। आप ये न समझे कि कोई मुझे देखने वाला नहीं है, कोई मुझे संभालने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन आज स्पष्ट कहता है कि प्रभु को आपका ध्यान है। प्रभु आपके विषय में चिंता करता है, प्रभु आपके परिवार के विषय में चिंता करता है, प्रभु आपके बच्चों के विषय में चिंता करता है। आज मनुष्य चिंता करके अपने प्राणों को नुकसान करते हैं, अपने प्राणों की चिंता करते हैं, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में बताते हैं कि तुम अपने प्राण की भी चिंता ना करो कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। प्रभु कहता है कि आकाश के उड़ते हुए उन पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो प्रभु कहते हैं कि तुम तो उन गोरैया से बढ़कर हो। प्रियो, हम चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु का वचन बताता है कि एक घड़ी भी हम अपनी आयु की नहीं बढ़ा सकते, न अपने बाल को काला या सफेद कर सकते हैं। फिर क्यों हम व्यर्थ बातों की चिंता करते रहते हैं? कई लोग चिंता के कारण इतने डिप्रेस हो जाते, इतने निराशा में चले जाते हैं कि वो सुसाइड तक कर देते हैं। हालेलुया। चिंता एक बहुत ही खतरनाक एक हथियार है जो हमारे जीवन को नाश करती है। प्रियो, चिंता चिता के बराबर है, जो आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचाती है, आपके शरीर को नाश पहुंचाती है और यहाँ तक आपके प्राणों को भी नाश पहुंचाती है। हालेलुया। प्रियो, आप सोचेंगे, आप कहेंगे कि अगर हम चिंता न करें तो हम क्या करें? मनीषा सिस्टर, हम क्या करें? तो मैं आपसे कहूंगी कि आप चिंता न करने के बजाय आप एक काम कर सकते हैं, और वो बहुत ही छोटा काम है, और वो ये है कि चिंता के बजाय आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, उस परमेश्वर को पुकार सकते हैं, उसे अपनी सारी समस्याओं को, सारी चिंताओं को दे सकते हैं प्रियो। क्योंकि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले लोग कभी भी निराश नहीं होते। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले लोग कभी भी लज्जित नहीं होते। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले लोग हमेशा करुणा से घिरे हुए रहते हैं, और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले लोग हमेशा अद्भुत और आश्चर्य कामों को देखते हैं। परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि उसके लोग पूरी तरह से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के ऊपर, उनके उपायों के ऊपर विश्वास करें, उसके वचनों पर विश्वास करें। और आपका ये विश्वास उस भरोसे तक होना है जब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे। इसलिए प्रियो, अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी निराशाओं की बातों को, अपने भविष्य की चिंताओं को, यहाँ तक कि अपने खाने के विषय में भी हो, चाहे कैसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, आपकी हर एक चिंताएं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप डाल दें। क्योंकि वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर आपकी चिंता करता है, क्योंकि उसका वायदा है, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। मनुष्य के लोग, संसार के लोग आज आपकी चिंता करें या ना करें, लेकिन प्रियो, आप इस बात में खुश होना चाहिए कि वो सर्वशक्तिमान प्रभु, वो जीवित परमेश्वर, आकाश सृष्टि को बनाया हुआ वो परमेश्वर आपके विषय में चिंता करता है, आपके भविष्य के विषय में चिंता करता है, उसे आपका ध्यान है। हालेलुया। और प्रियो, परमेश्वर अद्भुत काम जब करेंगे, जब आप अपना जीवन, अपने आप को जब आप परमेश्वर को समर्पित करेंगे, जब आप अपनी चिंताओं को, जब अपने बोझ को प्रभु के ऊपर देते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत है, परमेश्वर सामर्थ्य है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। कई लोग आज चिंता से ग्रसित हैं,
कई लोग अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते हैं। तो क्यों ना हम सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंपे और चिंता करने के बजाय हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, हम उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, क्योंकि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी भी नहीं त्यागेगा, वो परमेश्वर आपके साथ रहेगा प्रियो। हालेलुया। इसलिए इस वचनों के जरिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना में जाए। और मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ जो नाना प्रकार की चिंताओं में है। प्रियो, चिंता के द्वारा शैतान आपके जीवन को नाश करता है। इससे अच्छा है कि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, उसके वचन के ऊपर विश्वास करें और परमेश्वर को काम करने दें, परमेश्वर को अपनी सारी चिंताएं सौंप दें, ताकि परमेश्वर के अद्भुत कामों को आप अपने जीवन में देख सके। तो आइए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। और आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। प्रियो, जब मैं इस प्रार्थना को आपके लिए करती हूँ, आप अपनी जितनी भी चिंताएं हैं प्रभु को बताएं, प्रभु को सौंपे, क्योंकि प्रभु को आपका ध्यान है। प्रभु आपके विषय में चिंता करता है, प्रभु आपके विषय में ध्यान करता है। आइए परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करें और हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देते हैं सर्व सामर्थी परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस खुदावंत समय में आपकी हुजूरी में आती हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, जैसा तेरा वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते क्योंकि पिता परमेश्वर आप कितने अच्छे परमेश्वर है, कितने अच्छे पिता है, जो अपने बच्चों की सुधि लेते हैं, जो अपने बच्चों को संभालते हैं प्रभु जी। और जो लोग तुझ पर भरोसा करते हैं, जो लोग तुझ पर विश्वास करते हैं, उनके हर एक दिन को बोझ को उठाने वाले परमेश्वर आप हैं। प्रभु यीशु मसीह, जैसा तेरा वचन आज आया है, खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ आज उन लोगों के लिए जो लोग नाना प्रकार की चिंताओं में पड़े हैं। प्रभु जी, कई लोग आज को उन लोगों को ये नहीं पता कि हमारे जीवन में ये कैसे होगा। कई लोग अपने परिवार के विषय में चिंता कर रहे हैं, कई लोग अपनी फैमिली के विषय में, कई लोग अपने बच्चों के विषय में, उनके भविष्य को लेकर चिंता कर रहे हैं प्रभु। कई लोग हैं जो अपने जॉब के विषय में चिंता कर रहे हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आज उन सब लोगों को आप छू लीजिए परमेश्वर पिता खुदावंद, ताकि प्रभु परमेश्वर वो अपनी सारी चिंताओं को तुझ पर डालने वाले बन जाए और आपके ऊपर भरोसा रखे मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, आपके ऊपर वो भरोसा रखे और आपसे वो प्रेम करने वाले बने। और परमेश्वर पिता, आपके ऊपर भरोसा रखकर वे अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देख सके। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ आज प्रिय लोगों को छू लीजिए प्रभु जी। हर एक प्रकार की चिंताएं, हर एक प्रकार की निराशाएं आज मसीह यीशु के नाम से इन तमाम लोगों के जीवन से छोड़कर जाने पाए। प्रभु यीशु के नाम से जो भी वो अपने भविष्य को लेकर चिंता कर रहे, प्रभु अपने जॉब को लेकर चिंता कर रहे, प्रभु जी, जब ऐसे लॉकडाउन सिचुएशन में कई लोगों का जॉब चला गया है प्रभु जी, कई लोगों को हालेलुया नौकरी छूट गई है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ आप उपाय करने वाले परमेश्वर है। प्रभु जी, आप इंतजाम करें, आप उन लोगों की सुधि ले परमेश्वर और उन्हें एक अच्छा नया जॉब दे दीजिए प्रभु जी यीशु के नाम से। जिन लोगों का नौकरी चला गया प्रभु परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ मसीह यीशु के नाम से उनको अच्छा नौकरी मिल जाए। जितने भी लोग बेरोजगार हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ उन लोगों को अच्छा जॉब मिले प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, आप कार्य कर। कई लोग हैं जो प्रभु अपने बच्चों के विषय में चिंता कर रहे हैं, अपने घराने के विषय में, अपने परिवार के विषय में चिंता कर रहे हैं। ओ प्रभु परमेश्वर, आज प्रभु जी तेरी शांति, तेरी अलौकिक सामर्थ उन लोगों के जीवन में काम करने पाए। इस वचन से प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़ने पाए और प्रभु जी वो अपने जीवन में परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के अद्भुत उपायों को प्राप्त करने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हालेलुया, जिन लोगों को ओ खुदावन जॉब की जरूरत है प्रभु परमेश्वर, आप उनके लिए जॉब का इंतजाम कीजिए प्रभु जी। कई लोगों को घर नहीं है प्रभु यीशु के नाम से उनके लिए घर का उपाय कर परमेश्वर पिता। आज कई लोग हैं प्रभु जी जो अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है आप धर्मी जन की प्रार्थना की और कान लगाने वाले परमेश्वर है प्रभु यीशु के नाम से। उनके जीवन के
तमाम चिंताएं दूर होने पाए। प्रभु परमेश्वर, वे परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कामों को अपने जीवन में होता हुआ देखने पाए। मसीह यीशु के नाम से इसी समय परमेश्वर का अद्भुत कार्य उनके जीवन में होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से सारी चिंता की बातें उनके जीवन से दूर होने पाए और प्रभु उनके जीवन में विश्वास बढ़े, प्रभु के ऊपर भरोसा बढ़े और वे परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग बन जाए। प्रभु जी, आपको महिमा देने वाले लोग बन जाए। पिता प्रभु परमेश्वर में विश्वास करती हूँ कि आज आपने लोगों को छुआ है, लोगों से बात किया है प्रभु, उनकी सारी चिंताओं को आपने दूर कर दिया है। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। हर एक को छूने के लिए धन्यवाद, तेरी पवित्र आत्मा हर एक से बात करने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर पिता, इस वचन के जरिए प्रार्थना के द्वारा लोग आशीषित हो रहे हैं। ओ प्रभु जी, लोग चंगे हो रहे हैं, लोगों के जीवन में अद्भुत काम हो रहे हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद। उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, 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 आमीन। प्रभु आप सबको बहुत अच्छे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।